Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Myself Priyanka Kala, primary teacher from KB number 1 Roorkee. Dear students, as all of you know that our first chapter was completed before summer vacations. Now in our English Marigold book, Unit 2, today I am going to start first chapter and the chapter is poem. The name of the poem is I Am Lucky. Dear students, first of all, we will understood that what is the meaning of the poem. Poem का मतलब क्या है? पोएम का मतलब है आई एम लकी, मैं लकी हूँ, मैं बहुत ही आपने देखा होगा खुश हूँ। मैं आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों को बोलते हुए यार मैं तो बहुत लकी हूँ, कुछ कहते हैं मैं लकी नहीं हूँ। तो क्या होता है लकी होना? लकी का मतलब होता है भाग्यशाली होना। और कोई इंसान किस मोमेंट में अपने आप को लकी कहता है? जब वो जैसा चाहता है वैसा ही पूरा हो जाता है ना? तो देखिए इस पोएम में यही बात की गई है। सबसे पहले है इसमें इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो देखिए बेटा इसमें एक बटरफ्लाई की बात हो रखी है। अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं भगवान से बहुत ही थैंकफुल होता, भगवान के लिए ऊपर वाले का बहुत ही आभार मानता, बहुत ही उन्हें शुक्रिया कहता फॉर माई विंग्स। किसके लिए? अपनी विंग्स के लिए, मेरे जो इतने सुंदर सुंदर पंख हैं। ऐसा क्यों कहता? क्योंकि देखिए बेटा जो बटरफ्लाई आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई है। इन्हीं विंग्स की वजह से बटरफ्लाई को जहाँ मन करता है वो वहाँ उड़ जाती है ना। और जिस भी फ्लावर को वो पसंद करती है उसी फ्लावर में वो बैठ जाती है। तो पोएट कह रहा है इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। मैं अपने जो मेरे सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे विंग्स हैं उनके लिए अपने गॉड को शुक्रिया कहता। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, नेक्स्ट है इसमें इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको एक मैना दिखाई दे रही है। तो जो पोएट है वो क्या कहता है? अगर मैं मैना होता, पेड़ में बैठी हुई मैना होता, तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता। किस बात के लिए? दैट आई कुड सिंग, कि मैं गाना गा सकता हूँ। आपको पता है मैना की क्या खासियत होती है? दिखने में तो मैना इतनी अच्छी नहीं दिखती है, इतनी कलरफुल आपको नहीं लगेगी, लेकिन इसकी गाना इतना सुंदर होता है। आपने सुना होगा मैना का गाना, तो यही इसकी खासियत है। तो अपने सिर्फ गाने गाने की वजह से ये खुश है। मैना क्या कह रही है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इतना सुंदर गाना गा रही हूँ। कहने का मतलब है इन दोनों चीज़ों में बटरफ्लाई भी बहुत खुश है अपने विंग्स के लिए, और जो मैना है वो अपने सिंगिंग के लिए बहुत खुश है। नेक्स्ट आता है इसमें फिश के बारे में। If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and jiggle with glee. इसका मतलब है अगर मैं समुद्र में या पॉन्ड में या कहीं रिवर में कहीं भी एक पाई जाने वाली अगर मैं जैसे फिश हूँ तो मैं बहुत शुक्र मनाती हूँ, भगवान से बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं फ़िश हूँ। और क्यों कहती हूँ? क्योंकि आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। अभी आप देख रहे हैं इसे बहुत ही आपको ये कुछ पपेट में आपको फिशेस दिख रही हैं, ये बहुत ही खुश हैं। क्यों है? क्योंकि ये रिगल और गिगल कर सकती हैं। बेटा रिगल और गिगल का मतलब क्या होता है? देखिए रिगल का मतलब होता है एक्साइटमेंट के साथ आपकी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिगल। WRIGGLE, इसमें W साइलेंट होता है। तो रिगल का मतलब होता है बहुत खुश होके लोटना पोटना, है ना, उलट पलट करना अपनी बॉडी को। एंड जिगल, जिगल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिगल का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, एक्साइटमेंट के बहाने आपके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलती है। आप महसूस करना कभी इस चीज़ को, कई बारी तो एक जो अलग सी साउंड निकलती है फिशेस के मुंह से उसे हम लोग कहते हैं जिगल। ठीक है, GIGGLE विद ग्ली, GLEE। ग्ली का मतलब होता है बहुत ही खुश होने में, एक्साइटमेंट होने में, बहुत ही प्लेजर जब आप फील करते हैं। तो वो कह रहा है इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं सी में पाई जाने वाली फ़िश होता तो मैं बहुत थैंकफुल होता ऊपर वाले का, क्योंकि मैं रिगल एंड गिगल कर सकता हूँ ग्ली के साथ, प्रसन्नता के साथ मैं अपनी बॉडी को उलट पलट सकता हूँ, और मैं साथ ही साथ रोमांच में अपनी अलग अलग आवाज़ें भी निकालता हूँ।
उसके बाद पोएट कह रहा है, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो मैं बहुत ही सोचता हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ। इसका मतलब बटरफ्लाई बहुत ही खुश है कि वो बटरफ्लाई है, मैना बहुत ही खुश है कि वो मैना है, और फिश बहुत ही खुश है कि वो फिश है। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा, इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं बहुत खुश होता क्योंकि मैं अपनी ट्रंक को यानी कि अपनी सूंड को ऊपर उछाल सकता हूँ। यानी कि एलिफेंट बहुत खुश है अपनी रेज्ड ट्रंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं कैंगरू होता, है ना, कैंगरू सबने देखा है, पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं कैंगरू होता तो आई वुड ट्राई टू हॉप, तो मैं इतना उछलने की कोशिश करता। आपने देखा होगा कैंगरू की खासियत क्या होती है, उछलना, उसका जंप करना। तो मैं कोशिश करता और इतना ऊपर उछलता कि मैं चांद तक पहुंच जाऊं, है ना। नेक्स्ट आता है इसमें, इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस। अगर मैं ऑक्टोपस होता, बेटा ऑक्टोपस क्या होता है किसी को मालूम है? ऑक्टोपस एक एक्वाटिक एनिमल होता है और ये पानी में रहता है, बहुत ही गहरे पानी में नीचे पाया जाता है। और इसकी खासियत होती है इसके 8 लेग्स। आप इसके देख रहे होंगे जो स्प्रेडेड आर्म्स इसकी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 एक साइड 4 एक साइड। तो ये जो ऑक्टोपस है ये बहुत ही खुश है क्योंकि इसको गॉड ने, ऊपर वाले ने 8 आर्म्स दी हुई हैं, है ना। आगे फिर अगेन राइटर वही कह रहा है, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। वट डू यू थिंक you want to be? Do you want to be like me or just you? मतलब अभी जो इस पोयम में, एक्चुअली इस पोयम में जो राइटर है, जो पोएट है इसका, एक बार वो बटरफ्लाई की ओर से उसने कहा कि मैं खुश हूँ अपने विंग्स के लिए, एक बार मैना बनकर उसने कहा मैं खुश हूँ अपनी सुंदर आवाज़ के लिए, एक बार फिश बन के उसने कहा मैं खुश हूँ अपने रिगल एंड जिगल मूवमेंट के लिए, एक बार वो एलिफेंट बन के कहता है मैं खुश हूँ अपनी रेज्ड ट्रंक के साथ, एक बार कैंगरू बन के वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ अपने हॉपिंग मूवमेंट के लिए, और लास्ट में ऑक्टोपस बनकर वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास 8 आर्म्स है। तो फिर यहाँ पे लास्ट में पोएट आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी? आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी लाइक मी? क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? मेरे जैसा मतलब आप कैंगरू बनना चाहते हो, आप टाइगर बनना चाहते हो, या फिर आप एलिफेंट, या फिर आप ऑक्टोपस या फिश या मैना या बटरफ्लाई, आप क्या बनना चाहते? क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो या फिर आप जैसे हो आप वैसे ही खुश हो? तो ये पोयम आई थिंक आप सभी को बच्चों अच्छी लगी होगी। तो सबसे बड़ी बात है आपको पोयम का मतलब समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब इस पोयम का ये है कि जब हमारा जो क्रिएचर है, हमारा क्रिएचर मतलब हमारे चारों पाई जाने वाली जितनी भी छोटे मोटे इंसेक्ट से लेकर एनिमल तक सब खुश हैं। क्यों खुश हैं? इन्हें भगवान ने जो चीज़ दी है वो उसी में खुश है ना। तो ये अपनी नेगेटिविटी नहीं ढूंढ रहे क्या हमें नहीं दिया है, वो ये देख रहे हैं कि ऊपर वाले ने आपको क्या दिया हुआ है, वो उसी चीज़ में खुश हैं। तो मॉरल ऑफ द पोएम ये है बेटा कि आपको भी जैसे आप हैं आपको खुश होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं गोरा हूँ नहीं हूँ, या सामने वाला कितना गोरा है मैं काला हूँ। कोई सोचता है मैं कितना मोटा हूँ वो पतला है, कोई सोचता है मेरे लंबे बाल है मेरे छोटे होने चाहिए। तो सब कोई ना कोई अनसेटिस्फेक्शन का रीज़न ढूंढते हैं। नहीं, आपको जो यूपर वाले ने, गॉड ने आपको स्पेशलिटीज, हम सबको कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने कुछ खासियत दी हुई है, हम सब के अंदर कुछ यूनिक है। तो आपको उस जो यूनिक चीज़ आपके अंदर है उस यूनिक चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसी चीज़ में खुश रहना चाहिए। तो आपकी एक्टिविटी क्या है बेटा, आप इस पोयम को बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस पोयम में जितने भी एनिमल्स डिस्कस हुए हैं उसको अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, बहुत ही कलरफुली ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ इस पोयम को लर्न करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।